कवि दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ से सने हैं। दुष्यंत कुमार की यह कविता शायद फाइलों में विकास दर्शाने वालों के लिए सटीक बैठ रही है, क्योंकि जिस तरह से बारिश होने से पहले जिले के उच्च अधिकारी, नगर निगम के उच्च अधिकारी वार्डों में जो बाढ़ संभावित बाढ़ है क्षेत्र है जहां जल भराव होने की हर साल संभावना रहती है, वहां जाकर फोटो खिंचाते हैं कि वार्डों में बाढ़ से निपटने की चर्चा की गई, व्यवस्था की गई, पूरी तैयारी है। लेकिन यह चर्चा फाइलों में दस्तखत करने के बाद धूल खाती हुई दफ्तर में पड़ी रहती है और हकीकत पानी में तैरती हुई लोगों के घरों में घुस जाती है, सड़कों में आ जाती है। इंद्रदेव ने कागजी नेताओं अधिकारियों की जमकर परीक्षा ली। सच तो यह है कि 24 घंटे की बारिश में रीवा प्रशासन की सांस फूलने लगी थी। फाइलों में तैयार की गई बाढ़ की व्यवस्थाओं की हकीकत बहने लगी थी। आनन फानन में टीमें गठित की गई, बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए। वार्डों में नालों की कभी सफाई नहीं हुई, उसका पानी सड़कों में आ गया, जेसीबी लगवाई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इससे पहले क्या व्यवस्था बनाई गई थी? क्या सिर्फ फाइलों में ही बाढ़ से निपटने के लिए, जल भराव से निपटने की तैयारी की जाती है? रीवा नगर निगम क्षेत्र में 24 घंटे की लगातार बारिश से हाहाकार मच गया। प्रशासनिक अमले की उल्टी सांसें चलने लगी कि अब क्या होगा। आपको बता दें कि जिले में 24 घंटे की लगातार झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के मोहल्ले जलमग्न हो गए और घरों में पानी भर गया। सड़कों पर नाले का पानी बह रहा है और बीहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट किया गया है। शहर के निचले इलाकों में सबसे बुरे हालात हैं। नेहरू नगर में घुटने भर से अधिक पानी भर गया। न्यू बस स्टैंड के सामने सड़क पर पानी बह रहा है। वार्ड पार्षद नम्रता सिंह ने पानी की निकासी के लिए जेसीबी मशीन से काम किया। गुलाब नगर, इंदिरा नगर, घोघर, पचमटा, निपनिया और बिछिया में भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। सभी वार्ड, ऐसा कोई वार्ड नहीं हुआ, ऐसा कोई हो सकता है कोई गली मोहल्ला हो जहां पर बाढ़ जैसे हालात न बने हो। सिरमौर चौराहा हो और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के आसपास की भी स्थिति गंभीर रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी भरने से लोग परेशान हैं और 24 घंटे की बारिश ने पूरी तरह से हाहाकार मचा दिया है। सड़कें जलमग्न हो गई और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा था। पतंगर कॉलोनी, शांति विहार कॉलोनी में भी यही स्थिति देखने को मिली। मैदानी गांव में कई घरों में पानी भर गया। सबसे बुरा हाल नेहरू नगर का रहा। खैर, सभी वार्डों की हालात तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल भरा हुआ, नालों का पानी सड़कों में आ गया, घरों में घुसने लगा। खैर, आइए आपको सुनाते हैं रीवा के विकास के दावों को लेकर वार्ड पार्षद नम्रता सिंह ने क्या बात कही है। ये देखिए, 4 व्हीलर का ये हाल है। ये 4 व्हीलर का ये हाल है। ये देखिए, गाड़ियाँ रुक जा रही हैं। अपने तरफ ले लो। अंदर आप ऊपर मत भीगिए, बीमार भी पड़ जाएंगे। अंदर देखो, ये देखिए इस वर्ष भी जल भराव की स्थिति हो गई और हल्के बारिश के से ही क्या वजह मानती, किस प्रकार से लापरवाही? वजह अब वर्तमान उप मंत्री जी साहब का विकास मान रहे हैं कि विकास पुरुष का पोल तभी खुलता है जब पानी बरसता है, बाढ़ आती है क्षेत्र में। और जैसे अपने
क्या बोलते हैं, सुपर स्पेशलिटी की छतें गिर गई। बाकी बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, जब उसमें पोल खुलता है तब इनके विकास का पोल खुल जाता है। तो अब बाढ़ से तो वास्तव में आज कह रहे हैं कि 20 साल की योजनाएं, जो 20 साल अपनी कांग्रेस की सरकार रही और 25 साल हो गए अपनी बीजेपी की सरकार रहते हुए, फिर भी बाढ़ से निजात क्यों नहीं मिल रही है। अब ये तो नगर निगम के इंजीनियर ही और सब इंजीनियर और ये जो मंत्री साहब है ये भी अपने इंजीनियर के ही पद पे आते हैं, कहीं ना कहीं ये भी इंजीनियरिंग ही पढ़े हैं। तो अब क्या बताएं कि इन लोग का क्या सर्वे है, क्या यहाँ तक कि जब हमारे कमिश्नर साहब सोनबड़े जी आए थे तभी शुरू में ही बोले थे कि आप लोग कहाँ के हो, कहाँ, और मतलब आप लोग नगर निगम में वो दे रहे हो, पद दे रहे हो, तो कहाँ के हो। ये सब बोले कि एच.के. त्रिपाठी जी ने कहा यहीं के हैं सर, यहीं के हैं सर। यानी कि यहीं के रहते हुए, इंजीनियरिंग पढ़ते हुए, कुछ भी इनको इंजीनियरिंग नहीं आती। तो ऐसे तो अपने वार्ड में, अपने नगर निगम में जो अपने इंजीनियर साहब लोग हैं बहुत सिविल हैं, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि बाढ़ से निजात। और बाढ़ से निजात मिले कब मिलेगी ये भी कोई संभवतः कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब 25 ये मानिए, 20 ये मानिए, यानी कि कितने घरों 45 हैं, 45 ईयर्स हो गए। तो घरों, अब घर मत पूछे कितने घर, समथिंग पूरे वार्ड में 10-20 घर छोड़ के लगभग पूरे वार्ड में। हालांकि हमारे नगर निगम के जो अपने वार्ड, अपने जोन के इंजीनियर साहब विधायक जी हैं और पांडे साहब जी हैं, उन्होंने सुबह से ही मतलब अपने वार्ड में सर्वे के रूप में जहाँ भी पानी भरा खड़े रह गए। नो डाउट ये बहुत ही अच्छे हमारे मतलब जोन प्रभारी हैं, इंजीनियर साहब हैं, इनको हम नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। पर नगर निगम में जो अपने उप मंत्री जी हैं, अभी वर्तमान के महापौर जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो है ये कर क्या रहे हैं। और जब सदन में बैठक होती है तो क्या हल्ला बोली बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि जनता को कितना मानते हैं, जनता के लिए ही उगे हैं, एकदम धरती से प्रकट हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग निष्क्रिय हैं, किसी काम के लिए नहीं आए हैं, बस अपनी भाषाओं के लिए आए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अब उप मंत्री जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं क्योंकि इनको कमीशन मिलता है, और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कमीशन के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट लाया है, प्रोजेक्ट किया। फ्लाई ओवर को जिधर बनवाना था उधर बनवाए नहीं। आप लोग को कितने घरों में पानी भरा था? घर ये मानिए कि नेहरू नगर के समथिंग मतलब पूरे ही घर 90-80 घर जो हैं, पानी इस बार का पानी ही मत बोलिए आप। पूरा यहाँ से आप देखें कि पूरी जो 4 व्हीलर की गाड़ियों के क्या होते, बोनट होते हैं, वहाँ तक पानी भरा हुआ था। जेसीबी की पूरी इतनी बड़ा चक्का होता है, वो हम जेसीबी से चढ़ के आज सर्वे किए हैं, क्योंकि इस पार से उस पार जाना मुश्किल था लोगों को। तो हम बहुत कुछ ऐसी जो महिलाएं थी, बच्चे थे, इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे, तो उनके सीने तक से पानी था, तो हमने जेसीबी बैठा के और उस पार ले गए हैं। हालांकि मैंने कमिश्नर साहब से बताया भी, और नाला के लिए मैंने कमिश्नर साहब से अभी कहा, तो बोले कि हमेशा ये नगर निगम कभी मतलब आर्थिक स्थिति का रोना नहीं छोड़ेगा। इनका आर्थिक बजट नहीं है। अरे नगर निगम में सबसे ज़्यादा टैक्स नेहरू नगर से जाता है। जब इंसान आप हर क्षेत्र में देखिए कि जहाँ सबसे ज़्यादा अगर जिस क्षेत्र से आता है टैक्स, उससे अलग उसका काम किया जाता है। मतलब कोई ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उसके लिए कोई अलग से ज़्यादा काम करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नगर निगम में यही रोना रहता है, और ये निजात कब मिलेगी अब समय ही बताएगा। मैं तो लगी रहती हूँ हमेशा, हर बार से आप लोग देखते हैं। धन्यवाद। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।